हरे कृष्णा। तो इसमें थोड़ा सा इको कम कर दीजिए। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो काफ़ी लंबा विलंब हो गया बीच में। तो अभी हम तीसरे अध्याय में हैं, है ना? तीसरे अध्याय में तीसरे अध्याय कितने श्लोक हुए थे, याद है किसी को? 3.9? नहीं, ज़्यादा हो गया। 27 तक आई थिंक हो गया था। तो अभी जो प्रसंग चल रहा था उसमें क्या है, हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे क्योंकि काफ़ी गैप हो गया और थोड़ा याद आ जाएगा आप लोग को भी कैसा क्या है। तो श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान की वाणी हमें प्राप्त होती है। और जितने भी ग्रंथ हैं उसमें कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं, पुराण हैं, जिनके माध्यम से हमें हमारे जीवन में शिक्षा प्राप्त होती है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो स्वयं भगवान के मुख से निकला है। और इसमें जो भी भगवान ने डायरेक्ट आदेश दिए हैं अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को, वो हमको डायरेक्ट प्राप्त होते हैं। तो गीता जो है, गीता का अर्थ ही होता है गीत। जैसे हम कुछ गीत गाते हैं ना, वैसे ही गीता का अर्थ है गीत। भगवान ने जो गीत गाया, श्रीमद् भगवत गीता, भगवान ने जो गीत गाया उसको बोलते हैं श्रीमद् भगवत गीता। तो ये गीता जो है, इसमें हमें विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है और भगवान स्वयं अपने मुख से बताते हैं। और ग्रंथों में हम किसी भक्त के द्वारा सुनते हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा सुनते हैं, नारद जी के द्वारा सुनते हैं, अलग अलग लोगों के द्वारा सुनते हैं, है ना? जैसे आपको किसी आदमी का इंट्रोडक्शन चाहिए, है ना, वो फलाना फलाना व्यक्ति है, उनका ये डेजिग्नेशन है, उनका ये ओहदा है, उन्होंने ये डिग्री की है, उनकी इतनी फैक्ट्रियां हैं, इतना पैसा है, ये इनडायरेक्ट है वो भी, है ना? लेकिन अगर वो व्यक्ति आपसे मिले, मान लीजिए इस संसार का सबसे अमीर व्यक्ति है, आप उसके बारे में इंटरनेट पे खोज कर रहे हैं, अरे उसकी इतनी वर्थ प्रॉपर्टी है, इतना उसकी फैक्ट्रियां हैं, इतना उसका टर्नओवर है ना, सब कुछ ठीक है, वो भी अच्छा है क्योंकि रिस्पेक्ट आता है। लेकिन वही व्यक्ति आपको मिल के स्वयं अपने बारे में बताए, है ना? आपने कहीं से सुना कि उसको बैंगन की सब्जी पसंद है, अच्छी बात है, आपको पता लगा, लेकिन वो व्यक्ति आपके साथ खाना खाए और बोले कि अरे आपके सामने वो बैंगन की सब्जी खा रहा है या XYZ जो भी उसको पसंद है, उसकी बात अलग रहती है। तो हमको अन्य ग्रंथों में जो है वो भगवान का वर्णन प्राप्त होता है, लेकिन स्वयं गीता एक ऐसा ग्रंथ है ना, जहाँ पे स्वयं भगवान बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। जैसे हम फेस टू फेस बात करते हैं ना, वो ऐसे भगवान अर्जुन से बात कर रहे हैं और उनका मंतव्य क्या है। जैसे लोग बोलते हैं मुझे ये पसंद नहीं है ना, या ये चीज़ है, या भगवान कैसा है, लोग अपनी धारणा बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान स्वयं बता रहे हैं मुझे क्या क्या पसंद है, मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ और क्या एक व्यक्ति को करना चाहिए जिससे मैं प्रसन्न हो पाऊँ। तो ये सब हमें श्रीमद् भगवद गीता में, लोग बोलते हैं कि गीता में क्या है ना, गीता जो है बेसिस है। एक बार स्वामी विवेकानंद गए थे अमेरिका, है ना, तो उन्होंने क्या किया, जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने, मतलब सब अपना अपना ग्रंथ लेके आए थे, कॉन्फ्रेंस था बहुत बड़ा, तो उस कॉन्फ्रेंस में सबने क्या किया, अपना अपना ग्रंथ दिया। कोई XYZ कोई ग्रंथ लेके आया था, कोई ग्रंथ लेके आया था, कोई पुस्तक लेके आया था, है ना। तो उन्होंने क्या किया, जान के, जो कॉन्फ्रेंस करने वाले लोग थे, भारतीय लोगों को लोग बहुत ऐसा अच्छी नज़र से नहीं देखते थे उस समय पर, तो उन्होंने क्या किया, गीता को सबसे नीचे डाल दिया ऐसा, उसके ऊपर सारे ग्रंथ रख दिए, है ना। और फिर ऐसा सोचे कि हमने इसको निकृष्ट बना दिया, है ना। अब गीता सबसे नीचे डाल दी ना, बाकी सब ग्रंथ जो थे ऊपर 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 डाल दिए। तो उसके बाद क्या हुआ, जब स्वामी विवेकानंद वहां पे आए तो उन्होंने देखा, अरे हमारी गीता तो नीचे है, कोई बात नहीं। वो मुस्कुराए, खुश हुए। तो बोले कि वो जो मेन ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने एक टॉन्ट मारा उनको, तो स्वामी जी हमने आपकी गीता को, है ना, वी हैव पुट योर गीता अंडर ऑल द बुक्स, मतलब इसका मतलब कि हम नीचा दिखा रहे हैं आपको, आपकी गीता को हम उतना महत्व नहीं दे रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद बोले कि इट्स माय प्रिविलेज, ये तो बहुत मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है जो आपने किया है। अरे सम्मान की बात कैसे, हमने आपकी गीता को सबसे नीचे रख दिया। बोले आपने गीता को सबसे नीचे नहीं रखा, आपने गीता को बेस बना के ये दिखाया है कि सारे ग्रंथ जो इस पर आधारित है। तो आपने हमारी गीता को क्या किया, इसका आपने प्रसिद्धि, जो इसका ख्याति है उसको आपने सही से प्रस्तुत किया, तो लोग अपना सर पकड़ लिए।
तो ये गीता की महानता है। अगर कोई व्यक्ति जो है गीता को समझ जाता है वो सब कुछ समझ जाएगा। क्योंकि आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? गीता पे हम ध्यान नहीं देते। हम क्या करते हैं, आते हैं, अरे गीता है, ये तो बहुत नए लोगों के लिए है गीता, है ना। लोग दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं, 20-20 साल हो गए हैं लेकिन गीता नहीं पढ़े कभी। अरे प्रभु जी, तो गीता तो नए लोगों के लिए होता है। तो ABC किसके लिए है? किसके लिए? नए लोगों के लिए। लेकिन ABC से ही सारा का सारा A to Z के अंदर ही सारे वर्ड्स हैं ना। मतलब जितने भी वर्ड संसार में ग्रामर है, XYZ है, जब तक आपको A to Z के बीच में अक्षर पहचानना नहीं आएगा, आप सीख सकते हैं? कभी भी नहीं सीख सकते। इसलिए गीता का ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। आपको पता है बाहर के देशों में सबसे ज्यादा सैलरी किसकी होती है? हाई स्कूल टीचर की, कि कॉलेज टीचर की, प्राइमरी टीचर की? पता है आपको किसकी सैलरी सबसे ज्यादा होती है? यहाँ पे किसकी होती है? प्रोफेसर की ना, है ना, क्योंकि वो ज्यादा जानकार है ना। लेकिन विदेशों में उल्टा है, सबसे ज्यादा सैलरी पता किसकी होती है? जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं। क्यों? वहीं से तो सब, है ना। आप उनको सैलरी नहीं दोगे, उनको प्रोत्साहित नहीं करोगे तो कुछ पढ़ाएंगे नहीं, तो बेस क्या बनेगा? बेस नहीं बनेगा। तो इसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो गीता है। किसी भी प्रभुपाद जी गीता में लेक्चर दे दे के अंग्रेजों को भक्त बनाए, उनको समझ नहीं आता था, तो फिर भी बैठते थे, ये क्या बोल रहे हैं, हम शरीर नहीं, हम तो शरीर ही है ना। फिर भी गीता का ज्ञान ही वहीं से प्रारंभ होता है, आप शरीर नहीं, आप आत्मा है। तो गीता जो है सबसे महत्वपूर्ण स्टडी है, लेकिन हम उसको छोड़ देते हैं। तो ABC किसी व्यक्ति को के पहचानने नहीं आता, तो क्या स्पेलिंग बनाएगा? बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो बेसिक जो चीज रहती है वो क्या है? ABC। तो हम बोलते हैं ABC, इतनी भी सरल ABC नहीं है जैसे हमारी नर्सरी KG में होती थी। लोग गीता तो ABC है, ABC नहीं। आप समझेंगे तो समझ में आएगा कि आपको भगवान बोल क्या रहे हैं, उनको क्या चाहिए। मन मना भव मद भक्तो, मेरा भक्त बनो, मन मना, है ना। मुझे नमस्कार करो, माम नमस्कुर गुरु, है ना। मेरे को प्रणाम करो, नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। ये 3-4 आदेश हैं। जो इसको अपने जीवन में उतारता है उसको गीता समझ में आ जाएगी। क्योंकि हमको गीता खाली रटना नहीं है, जीवन में उतारना है। जीवन में जब तक नहीं उतारेंगे तो क्या होगा? आप डॉक्टर के पास गए, आपको बहुत पेट में दर्द है, डॉक्टर बोलता है आपको इन्फेक्शन हो गया है। अच्छा डॉक्टर जी, इन्फेक्शन हो गया, तो क्या किया जाए? ये दवाई ले जाओ, ये टाइम पे खाना, सुबह शाम, है ना, दोपहर, और ये परहेज करना। आप लाएं और दवाई को एकदम सेफ रख दें और रोज उसको अगरबत्ती करें, कुछ होगा उससे? जब तक अंदर नहीं जाएगी। तो उसी प्रकार गीता जो है ना, जब तक आचरण में नहीं आएगा, आपको हो सकता है 700 श्लोक सारे याद हो, कोई ज्यादा बात नहीं है। लोगों को बहुत कुछ याद रहता है। हमको फिल्मी गाने कितने याद होंगे? आप गाने लगेंगे, बोलेंगे अरे बाप रे, हमको इतने फिल्मी गाने याद है, कभी उसको रट्टा नहीं मारा आपने। तो श्लोक याद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अनुसार जीना बड़ी बात है। तो प्रभुपाद जी के पास एक बार एक व्यक्ति आया, बोलता है कि स्वामी जी, मैं पूरी गीता ना 48 मिनट में सुना सकता हूँ, 700 श्लोक धड़ाधड़, है ना। वो फाइटर प्लेन का पायलट था। तो प्रभुपाद जी बोले ओके कोई बात नहीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है क्या आप 48 मिनट के लिए गीता के हिसाब से जी सकते हैं? वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जीना जो है वो धीरे धीरे सुन सुन के, हम जब सुनते हैं किसी चीज को तो हमारे अंदर आता है। तो गीता जो है साक्षात कहाँ से निकला है? गंगा कहाँ से निकली है? भगवान के चरणों से, है ना। उसमें हम डुबकी मारते पवित्र हो जाते हैं, लेकिन गीता कहाँ से निकली है? भगवान के मुख से निकली है ना। तो इसमें गंगा में तो आपको टिकट लेना पड़ेगा, ट्रेन का बहुत मुश्किल है ना। फिर सफर करना पड़ेगा, वहां रहने का बंदोबस्त करना पड़ेगा, फिर डुबकी मारोगे ना, जाना आना पड़ेगा, वो भी सारे लोग नहीं जा पाएंगे, छुट्टी नहीं मिल रहा है बच्चों का स्कूल। लेकिन गीता में तो रोज डुबकी मार सकते हैं। तो गीता में जो रोज डुबकी मारता है, भले समझ आए ना आए, भगवान क्या बोले? पढ़ो। तो पढ़ेंगे ना, ऐसे नहीं बोले समझो, पढ़ो। पढ़ेंगे तभी तो समझेंगे। तो पढ़ते 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 क्या होगा? समझ आना भी शुरू हो जाएगा। तो हमको क्या करना चाहिए? इंस्ट्रक्शन फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे नहीं सोचना चाहिए अरे हमको तो समझ आएगा, हम पढ़ेंगे नहीं। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी हमको एक श्लोक रोज गीता का सुबह शाम पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। उससे ही सारा मार्जिन अंदर होगा, है ना। जैसे हम रोज झाड़ू लगाते हैं ना घर में, तो रोज पता नहीं लगता है, लेकिन अगर आप 1 महीने के बाद घर में आओ तो कचरा कितना हो जाएगा, तो पता लगेगा कि झाड़ू की महिमा क्या है ना। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? रोज गीता पढ़ना चाहिए। तो गीता जो है साक्षात भगवान अपने मुख से बोल रहे हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, आगे सब प्रारंभ होगा। अभी अर्जुन से बातचीत कर रहे हैं, तो इससे ना जब व्यक्ति अपने बारे में कुछ बताता है तो उसका ना नेचर, स्वभाव हमको समझ में आता है ना। मेन तो स्वभाव है ना। मित्रता या रिलेशनशिप किससे होता है? शक्ल से थोड़े होता है, सूरत से थोड़े होता है, ओहदे से भी नहीं होता।
अगर आप ओहदा, किसी का पद प्रतिष्ठा, इवन ज्ञान से भी मित्रता करेंगे उतनी है जब तक उसके पास वो चीज़ है। जैसे वो चीज़ उसके पास खत्म हो जाएगी, आप उसके पास नहीं जाओगे। आप किसी दुकान पे रोज जाते हो क्योंकि वहाँ सामान मिलता है आपके मतलब का, आपके मतलब, आप जो बीड़ी सिगरेट शराब नहीं पीता वो कभी जाता भी नहीं है, देखा आपने, नहीं जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं वहाँ से। लेकिन जब तक उसको उसके मतलब का सामान वहाँ मिल रहा है तो वो जाएगा। उसी प्रकार संबंध जो होता है अगर बाह्य दृष्टि से बनाया जाएगा तो क्या होगा, तो सिर्फ उतना ही टिकेगा जितना, जब तक आपकी ज़रूरतें उससे पूरी हो रही है और उसकी ज़रूरतें आपसे पूरी हो रही है, यही संबंध है। लेकिन मित्रता होती है स्वभाव से, संबंध बनता है स्वभाव से। अगर स्वभाव एक हो गया, दोनों की मित्रता वो लंबी चलेगी, भले ही थोड़ा बहुत बीच में इधर उधर होता रहता है, कि स्वभाव से मित्रता होती है। लेकिन अगर वो स्वभाव से मित्रता नहीं है, आप किसी की चीज के प्रति आकृष्ट हुए, आकर्षित हुए, वो सिर्फ उतनी देर का है ना। तो जैसे हम अभी एक क्लास कर रहे हैं, है ना, जिसको गीता में रुचि हो गीता के लिए आएगा, बाकियों जिस चीज में रुचि, अगर वो चीज नहीं है वो लोग नहीं आएंगे। तो यही होता है स्वभाव। तो भगवान यहाँ खुल के अपने बारे में बोल रहे हैं। इतने सारे ग्रंथों में भगवान ऐसा है, भगवान निराकार है, भगवान यहाँ पे बताएंगे कि मैं निराकार हूँ कि नहीं, तो क्यों ना उस व्यक्ति से सुना जाए। मान लीजिए आप किसी सेमिनार में गए, कोई स्पीकर है, कोई उस आपकी कंपनी का मैनेजर उस गेस्ट स्पीकर का इंट्रोडक्शन दे रहा है। आज हमारे बीच में मिस्टर श्याम आए हैं, है ना, कनाडा से, और इन्होंने ना MBA किया है फाइनेंस में, है ना, तो सब ताली बजाए। अब वो आदमी हंस रहा है, कुछ बोला नहीं। फिर वो उसको स्टेज पे माइक दिया गया, वो बोलता है मैं क्षमा चाहूँगा, एक्चुअली मेरा नाम मिस्टर श्याम नहीं है, मेरा नाम मिस्टर राम है, और मैं कनाडा से नहीं आया हूँ, मैं चाइना से आया हूँ, है ना, और मैंने MBA फाइनेंस नहीं किया है, मैंने MBA इन HR किया है। तो क्या हो गया, उसने आदमी ने इंट्रोडक्शन दिया। तो ये आप किसको मानेंगे कि कौन व्यक्ति सही बोल रहा है, बताइए। जो खुद बोल रहा है ना। अब मैं आपका इंट्रोडक्शन दूं, मिस्टर नीरज शर्मा, मैं बोलूँ मिस्टर नीरज वर्मा आज हमारे बीच में है, आप कुछ बोलेंगे ना, लेकिन सबको तो ये लगेगा नीरज वर्मा। जैसे मैं आपको माइक दूंगा और मैं बोलूँगा आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, तो आप बोलेंगे, सबसे पहले आप वही बोलेंगे ना, तो ये भगवान स्वयं अपने मुख से बोल रहे हैं। तो गीता में हमें वो लाभ प्राप्त होता है। हो सकता है कि हम कहीं और कोई कथा पढ़ रहे हैं, वहां पे हम भ्रमित हो जाएं, इसलिए पुराणों में लोग भ्रमित हो जाते हैं। अरे प्रभु जी, कली उसमें देवी पुराण में तो देवी जी को नंबर 1 बोला गया है? जो भी सीरियल नाटक आता है गंगा मैया में, गंगा मैया को सही है ना, ओम नमः शिवाय में शिव जी को, है ना, तो प्रभु करेगा। और गणपति वाला आता है, उसमें उनको सुप्रीम कहा गया है, कार्तिकेय वाले में कार्तिक, शनिदेव का आता है, शनिदेव को सुप्रीम का, तो हम करें क्या? इसलिए होता है क्योंकि पुराणों में जो है वो कथा चलती है, उसका रेफरेंस जो है ना, वो आपको जब वो व्यक्ति खुद बोलता है, भगवान यहाँ पे हम सर्वस्व प्रभुवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, आगे आएगा, तो भगवान सब भेद खोलेंगे। लेकिन ये भेद कैसे खुलेगा? पहले एक सिचुएशन क्रिएट किया गया। गीता क्या है? देने के लिए एक पात्रता तो होनी चाहिए, पात्र कोई है नहीं, किसको भगवान ऐसे पकड़ के बोलेंगे गीता सुनो? तो भगवान एक ड्रामा रचते हैं, अपने ही पार्षदों के साथ ऊपर से आते हैं, और एक जैसे हम देखते हैं ना, कोई नुक्कड़ पे ड्रामा होता है तो उसमें एक संदेश होता है, उसी प्रकार क्या होता है, भगवान क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं एक ऐसी स्थिति, अब गीता को सुनेगा नहीं, ऐसे देंगे तो कितने सारे ग्रंथ है, लोग पढ़ते ही नहीं है ना। तो भगवान ने महाभारत की रचना की। महाभारत में जब युद्ध होने लगा, अब अर्जुन और पांडव और कौरव आमने सामने है, तो एक स्थिति की रचना की गई। आजकल के लोग तो पढ़ते नहीं है, पहले के लोग पढ़ते हैं, क्योंकि कोई टाइम पास का साधन न था नहीं, न तो व्हाट्सएप था, तो लोगों को कहानियां सुनना सुनाना ही अच्छा लगता था। तो वहां पे जब महाभारत को पढ़ेगा और वहां पे सीन क्रिएट हुआ है, तो वहां से लोग छोड़ नहीं सकते। मान लीजिए कोई ऐसा क्लाइमैक्स में नाटक या एक पिक्चर आ गई है, मतलब वहां पे क्लाइमैक्स है, तो लोग छोड़ते नहीं, जनरली एकदम इंटेंस हो जाते हैं, ऐसे देखते हैं, अरे क्या होगा, है ना, अब कौन किसको मारेगा, अब फाइट होगी, मजा आता है ना। पहले बचपन में छोटे थे तो पूरी पिक्चर एक तरफ और फाइट का सीन आता था, लास्ट में आप गुंडे को मार पड़ रही तो मजा आ रहा है ना, तो वो सीन है। अब क्या होगा, कौरव और पांडवों में किसकी जीत होगी? और ऊपर से अर्जुन ने रिजाइन कर दिया कि मैं नहीं करूंगा। हम लोग भी अपने जीवन में बहुत सारा रिजाइन करते हैं। गीता से बड़ा मोटिवेशनल जो टॉक है वो कुछ हो ही नहीं सकता। एक ऐसा व्यक्ति जो राज्य छोड़ के, युद्ध छोड़ के जा रहा है, अपना प्रोफेशन छोड़ के जा रहा है, उसको मोटिवेट करके भगवान ने क्या किया, उसके काम में लगा दिया। तो इससे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर कौन हो सकता है? कृष्ण ही असली मोटिवेशनल स्पीकर है ना। बाकी लोग तो वही रिपीट करते हैं, आप देखेंगे। तो हमको खुद को मोटिवेट करना है,
है ना। जैसे हम खुद ब्रश करते हैं, रोज शरीर को धोते हैं, मलमूत्र का त्याग करते हैं, भोजन खाते हैं, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। उसी प्रकार आध्यात्मिक शरीर कैसे हमारा चेतना स्वस्थ रहेगी जब तक हम ये चीज नहीं करेंगे, है ना। तो ये हमको गीता के माध्यम से प्राप्त होता है। भगवान ने एक स्थिति का निर्माण किया, जिस स्थिति में क्या हुआ, अर्जुन को डाल दिया, और अर्जुन क्या है, बोलता मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान कुछ बोले नहीं। भगवान क्या किए, मुस्कुराते रहे, है ना। क्योंकि क्या है, कभी कभी स्थितियां जो है हमारे विपरीत अनुकूल हो, प्रतिकूल होती, तो हम घबरा जाते हैं। जैसे आपका एक बच्चा है ना, तो उसको अगर कोई छोटी सी स्थिति आई, उसमें वो घबरा गया, लेकिन आप हंस रहे हैं, क्यों, है ना। क्योंकि हम भी पहले ऐसे थे, अब हमें एक्सपीरियंस हो गया कि कोई बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए आपके बच्चे के 50 में से 40 मार्क्स आए और उसको टेंशन हो गया, अरे पिताजी मेरे उसके इतने आए हैं, तो आप हंस रहे हैं। अरे बेटा कुछ नहीं होता, कौन याद रखेगा तुम्हारे सेकंड क्लास में, फर्स्ट टर्म में, इसमें, इस एग्जाम में, है ना। वो इतना मैटर नहीं करता है। तो हम, क्योंकि हम गुजर चुके हैं, जब हम उस स्थिति में थे तो हमारे लिए भी बहुत बड़ी चीज थी। तो इसी प्रकार जब परिपक्वता आगे आगे आती जाती है, तो वो चीज हमारे लिए बहुत छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं। तो इसी प्रकार हमको अपनी चेतना को उच्च करना है, तो भगवान गीता के माध्यम से चेतना को उच्च कर रहे हैं। चेतना के हम क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम का जड़ है, हम अपने आप को शरीर मानते हैं। जब तक हम शरीर मानेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा पहले भगवान ने एड्रेस किया, सहन करो। अर्जुन सहन करना, अब गर्मी है, देखिए हम ठंडी में क्लास लेते थे तो ठंड लगती थी, है ना। अब गर्मी आ गई, सहन करना पड़ेगा ना, कुछ नहीं कर सकते। पंखा चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, क्लास करना है तो सहन करना पड़ेगा। अब हम सहन नहीं करेंगे तो हम कुछ भी कार्य अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार हमको सहन करना है, मान को, अपमान को, यश को, अपयश को, है ना, अमीरी को, गरीबी को, सब चीज को सहन करना है। शीत को, उष्ण को, बरसात को, सब सहन करना है। तो पहले शिक्षा के लिए सहन करो। सहन क्यों करें प्रभु, क्योंकि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा को प्रभाव होता नहीं। जब तक हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये नहीं जान लेते हैं, ये प्रॉब्लम्स रहेगा ही। भले आप भक्त बन जाइए, धोती कुर्ता पहन लीजिए, तिलक लगा लीजिए, मठाधीश बन जाइए, बड़ा बड़ा श्री गुरु बन जाइए, प्रॉब्लम रहेगा। क्योंकि हम शारीरिक स्तर पे ही लोगों को देखते रहेंगे, है ना। हम शारीरिक स्तर पे लोगों को जज करते रहेंगे, जैसी मेरी सोचे वैसा सामने वाला। ऐसा नहीं होता है ना। क्योंकि हम शरीर के स्तर पे अगर लोग, वो मोटा है, वो छोटा है, वो बुढ़ा है, वो भगवान बोलते हैं इससे निकलो बाहर। तुम समझ रहे हो तुम्हारे संबंधी हैं, तुम्हारे संबंधी नहीं है, इस जन्म में तुम्हारे संबंधी है ना। तो तुम पहले शारीरिक स्तर से ऊपर आओ। कपड़े के लिए मत रहो, कुर्ता चेंज हो रहा है तो कितना रोओगे, कुर्ता फटना ही है एक दिन। अब कितना भी प्रेम करो, तो इस शरीर के प्रति तुम्हारी आसक्ति है, सबसे पहले समझो। अगर देखिए समझ नहीं सकते तो जानिए। हम लोग लाइसेंस बनवाने जाते हैं ना, लेकिन क्या हमको सारे के सारे सिग्नल पता है आज भी, है ना। नहीं पता होते ना, कोई ध्यान में नहीं देता। सिग्नल देखता कौन है, मतलब जो चिन्ह रहते हैं, क्या बोलते हैं उनको, ट्रैफिक साइंस जो रहते हैं ना, कौन देखता है। आगे पहाड़ी है, चला रहा है वो, कितना देखते हैं। लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। सरकार बोलती है जानिए उनको। इस बहाने आप देखेंगे तो कल को अगर मान ले सामने आ गया वो, आपको पता तो होना चाहिए कि क्या है। तो गीता जो है, समझना तो बहुत बात की बात है। समझ जाएंगे ना, फिर आप ऐसे नहीं रहेंगे जैसे अभी। समझना उसको कहते हैं। अभी हम जान रहे हैं कि गीता नाम का कुछ ग्रंथ है, इस्कॉन दमन में पढ़ाया जाता है, तो वहाँ जाना है। तो इतना जान लिए, इसलिए यहाँ आ रहे हैं। समझना तो उस स्तर में हो जाएगा कि जब आप समझ पाए। समझने का अलग चीज होती है, और रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, उससे आगे की श्रेणी है। अब समझ, देखिए आप जान गए प्रभु जी हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन होने लगा। जब आप बहुत बीमार पड़े, इतना बीमार पड़े, बेड पे पड़ गए, प्रभु जी यार सही बोलते थे। थोड़ा तो समझ आ रहा है कि शरीर सही में, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। जब आपका कोई निकट का संबंधी मर जाएगा, प्रभु जी सही बोलते थे। जाना था ना, लेकिन समझ कब आएगा, उसका एक टाइम आएगा। समझ तुरंत नहीं जाएंगे। क्या प्रभु जी पढ़ाते रहे, हमको कुछ याद नहीं रहता। आपको याद नहीं रखना है, वो आपको समझना है। वो भगवान समझा देंगे। ये संसार एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे सब ट्रेनिंग मिलता है, सब ट्रेनिंग होता है, लेकिन हमको समझ में नहीं आता है। सब प्रकार का भगवान हमको ज्ञान दे रहे हैं, मान के द्वारा, अपमान के द्वारा, गाली के द्वारा, प्रशंसा के द्वारा, लेकिन हम लेते नहीं है। बस बात ये। तो क्या होगा, अब हम जान रहे हैं, हाँ कुछ तो प्रभु जी बोलते थे यार। तो अरे हाँ यार, मेरी माता की देहांत हो गया, बहुत दुखद है ये, है ना। अब वो ज्ञान याद आ रहा है। अच्छा, माता के पिता भी जाएंगे, कल को हो सकता बच्चे भी चले जाएं। हाँ तो फिर मैं हूं कौन। सही बोलते हैं, मैं अकेला आया था,
गीता में पढ़ाया था ना, वो जाना था, अब समझ गए। समझे नहीं है लेकिन समझ आ रहा है धीरे, फिर आप और सीरियस होंगे, फिर आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। सही में यार मैं तो अलग हूँ, मेरा हाथ पांव तो वही है बचपन का, ये बड़ा हो गया लेकिन मैं नहीं बदला, मुझे आज सब कुछ याद है ना। मैं क्यों नहीं बदल रहा हूँ? मेरी शादी हुई, पत्नी बाद में जुड़ी, बच्चे बाद में आए, मेरा साला बाद में आया, या ये तो मेरी कुछ नहीं है वैसे देखा जाए, उससे पहले भी मैं था और मर जाऊंगा, उसके बाद भी रहूंगा। ये होता आत्म साक्षात्कार। तो ये कब होगा? ऐसे नहीं होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा। चबाएंगे नहीं तो क्या होगा? आपके सामने मैं एक थाली रख दूं परोस के, 56 भोग, देखने से आप पेट भर जाएगा? बना के रख दिया, कोई एफर्ट नहीं करना, चबाना तो पड़ेगा, पचाना भी आपको ही पड़ेगा। उसी प्रकार गीता सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन नहीं जान रहे हैं, तो क्या होगा? घर में चबाइए उसको। गाय देखा आपने? ऐसे ऐसे चबाती रहती है, थोड़ी देर बाद, है ना, रख लेती है। बंदर भी यहाँ पे रख लेता है, देखा आपने, स्टोर करके। उसी प्रकार ज्ञान को स्टोर करिए और घर पे जाके बैठ के सोचिए अकेला। कम से कम एक व्यक्ति को जीवन दिन में आधा घंटा अपने लिए देना चाहिए। एकांत में उसको बैठना चाहिए, मेरा जीवन कहाँ जा रहा है, आज मैंने क्या गलती किया, आज क्या नहीं बोलना चाहिए था जो मैंने बोल दिया, उसके कारण एक कला कलेश हुआ। उससे आपका विकास होगा। उससे आप, क्योंकि रोज प्रोसेस करेंगे ना। रात को सोने से पहले लोग पहले डायरी लिखते थे, अभी नहीं लिखते कि सारा सीक्रेट लीक हो जाता है ना। लेकिन रात को सोने से पहले कम से कम 15 मिनट आंख बंद करके बैठना चाहिए। आज का दिन मैंने क्या किया, आज मैंने किसको क्या बोला, किसी को मन कर्म और वचन से तो नहीं दुखाया, कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। जो स्थिति में कंट्रोल कर सकता था, कहीं मेरे मुंह से मैंने अपनी पत्नी को कुछ तो नहीं बोल दिया, नहीं, ये नहीं करना चाहिए। जाना ना, उसका प्रभाव आएगा। दूसरे दिन जैसे आपसे मुंह से निकलने वाला होगा, आप रुक जाएंगे, क्योंकि जाना आपने, बाद में समझ गए, और बाद में आत्म साक्षात्कार होगी, मैंने अपने जीवन में कहाँ कहाँ क्या क्या गलती किया था। ये तो भौतिक की हम बात कर रहे हैं, तो भौतिक जीवन आपका इतना बदल जाएगा। एक हफ्ते बाद आप मुझे मिलिएगा और ये बात बोलिएगा, प्रभु जी हमने ये 15 मिनट वाला चालू किया है। तो सोचिए, भौतिक में इतना लाभ होगा तो आध्यात्मिक में आप हम कहाँ जा रहे हैं वो सोचेंगे ना। आप कभी गलती नहीं करें, गलती तो होगा लेकिन नया गलती होगा। हम वही गलती सालों साल करते रहते हैं, हम सोचते थे हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि हम वही गलती रोज कर रहे हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? हम शरीर नहीं आत्मा है, एटलीस्ट गीता रोज पढ़ेंगे तो थ्योरेटिकली दिमाग में बैठ जाएगा, है ना। थ्योरेटिकली दिमाग में बैठ जाएगा तो जान जाएंगे, और जब हमारे जीवन में वो चीज होगा तो समझ भी जाएंगे, और धीरे धीरे क्या होगा? आत्म साक्षात्कार हो जाएगा आपको। तो फिर आप सही से भक्ति में, फिर आपको छोटी छोटी बातों से आप उद्विग्न नहीं होंगे, छोटी छोटी बातों से कष्ट नहीं होगा, छोटी छोटी बातों से हर्ष नहीं होगा, शोक नहीं होगा। इसलिए भगवान क्या बोले? सहन करो अर्जुन। जो सहन नहीं कर पाता, बिखर गया, विफल गया, कुछ बोल दिया, स्थिति और खराब हो गई, उसको निपटाने में जिंदगी चली जाएगी। आप जा रहे हैं बाइक से, देखिए मैं छोटे छोटे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस आपको बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? सोच को बड़ा करिए। सोच को जब तक आप अंतर्मुखी नहीं करेंगे तो क्या होगा? बाहर दोष दिखता रहेगा, बाहर कुछ नहीं है, दोष अंदर है। आप जा रहे हैं बाइक से, कोई आपको टच करके चला गया, कुछ हुआ नहीं, आपने भी थोड़ा बोला ठीक है, आप स्थिति को बढ़ा सकते हैं कि वहीं पे रोक सकते हैं, आपके ऊपर है। आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, आप गए उसको एक झापड़ मारा, या हेलमेट का ही मार दिया उसके सर पे, वो मर गया। स्थिति कितनी खराब हो गई, है ना। अभी आपने उसको गाली दिया, लेकिन आपने, वो अचानक से नहीं होता है, वो अचानक से नहीं, वो आपके मन में वो चीज़ थी। अब मान लीजिए आपको पहली बार गलती हुआ, या तो आपको कोई टोकने वाला हो, या आपने रात को सोचा यार उस फालतू में उसको बोल दिया, हुआ कुछ नहीं, उसने भी 4 गाली दे दी, मैंने दे, ये आगे से नहीं करना है। जान लिया ना, दूसरी बार होगा तो नहीं, जान दे यार ये नहीं, क्योंकि वो दिमाग में बैठ गया। उसी प्रकार भगवान ये बोलते हैं सहन करो। सहन करने वाला जो व्यक्ति है वही क्या करता है? मुक्ति को प्राप्त करेगा, वही मुक्त हो पाएगा। श्लोक है ना, शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पान ताम प्रतीक्षितो भारत। अर्जुन, सहन करने की आदत डालो, है ना। और जो सुख दुख को सहन कर लेता है वही मोक्ष का अधिकारी है। क्यों? क्योंकि वो डिस्टर्ब नहीं होता है। अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो क्या होगा? वो राह छोड़ देगा। तो आत्मा और शरीर का ज्ञान हमने प्राप्त किया, उसको हमने काफी डिटेल में, खाली रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि बीच में गैप हो गया, तो फिर से आप वो फ्लो में आ जाएंगे, है ना। और गीता को रोज पढ़ना चाहिए, एक वचन लेना चाहिए, कुछ भी हो जाए, भले मुझे नींद आ रही है, मैं गीता का एक श्लोक पढ़ के विद तात्पर्य पढ़ूंगा। 3 बार पढ़ना चाहिए गीता का, क्योंकि एक बारी में तो रीडिंग होता है, समझ नहीं आता है, दूसरी बारी में थोड़ा थोड़ा आपको हाँ क्या पढ़ा, तीसरी बारी में समझ आना चालू होगा।
और जो डाउट है वो लिख लेना चाहिए, बाद में पूछना चाहिए। ये गीता को पढ़ने का तरीका 3 बार आप ये प्रण लीजिए, मैं ये गीता हर दिन कम से कम कुछ भी हो जाए एक श्लोक में 3 बार पढ़ के बिल तात्पर्य अनुवाद और शब्दार्थ जो भी आपके घर में जिस भी भाषा में है उसमें पढ़ के ही सोऊंगा। देखिए आप में क्या एक विचित्र शक्ति का आप में प्रवेश हो जाएगा। तो गीता एक ऐसी चीज है, साक्षात भगवान की ब्रह्म शब्द इसको बोलते हैं। नासा वाले भी प्रयास कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि जो शब्द हम बोलते हैं कभी समाप्त नहीं होता। आप किसी को गाली दिए ना, ब्रह्मांड में गूंजता रहता है। तो इसी प्रकार शब्द जो है, शब्द इतनी बड़ी चीज है, शब्दों से सारा खेल है ना। आपकी कंपनी का जितना बिजनेस हो रहा है किससे हो रहा है? व्हाट्सएप पे मैसेज जा रहा है, मेल जा रहा है, फोन जा रहा है, सब शब्दों का खेल है। जितना नुकसान हो रहा है वो भी शब्दों से हो रहा है। किसी को कुछ बोल दिया, रिलेशन खराब हो गया, कंपनी का शब्द शब्द, और कुछ भी नहीं है संसार में। आपके बैंक में कितना पैसा है? प्रभु जी 10 लाख रुपए, लेकिन वो वर्ड्स में है सिर्फ। है क्या 10 लाख रुपए? आपके पास है क्या? नहीं है, वो शब्द है सिर्फ। तो शब्द में बहुत ताकत है। आपको और आपकी पत्नी का विवाह कैसे हुआ? शब्दों से बोल दिया, आज से आप पति पत्नी है, मान भी गए, रहने भी लग पड़े साथ में, है कि नहीं? शब्द में। आपको कैसे पता लगा ये हमारे पिताजी हैं? माँ ने बोला ये शब्द। आपने डीएनए टेस्ट कितने लोगों ने कराया था? अरे हमको डाउट है। शब्द है ना, शब्द पे सब कुछ चलता है। तो शब्द एक ऐसी चीज है बहुत पावरफुल है। शब्द से लोग प्रधानमंत्री बन जाते हैं। वाक शक्ति एक ऐसी चीज है। क्या सुनते हैं लोग जाके? भाषण सुनते हैं ना। अब किया कुछ नहीं उसने, भाषण में उसका विश्वास है और उसने सुना, सरकार बदल दी, वो आदमी को राजा बना दिया और शब्दों से कंगाल बना दिया। सब शब्द है। वही बोलता हूँ, शब्दों में शक्ति चाहिए तो ब्रह्म शब्द का संग करना शुरू कर दीजिए, है ना। फालतू बोलना, ये बोलना बंद कर दीजिए। कुछ बोलना है तो गीता के बारे में बोलिए, कृष्ण के बारे में बोलिए। वो है शब्दों का सही प्रयोग, उसमें शब्दों में बल आ जाएगा। तो ये जो शब्द है इसको आप प्रण करिए। जैसे आज है बड़ा अच्छा दिन है, कामदा एकादशी, है ना। जो भी आपकी इच्छा है पूर्ण करती है एकादशी। हमको आध्यात्मिक इच्छा करनी चाहिए, भौतिक को तो भी भगवान से मांगना चाहिए। तो आज से हमको एक प्रण करना चाहिए, आज ही जाके मैं, है ना, गीता के श्लोक रोज कुछ भी हो जाए प्रण लेता हूँ, है ना। मैं ऑफिस से आऊँगा, भले फ्रेश होके पहले पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, बेड से जाने से पहले मुझे एक श्लोक पढ़ना है। मान लीजिए आपका किसी दिन मिस हो गया, आपको इतनी ग्लानि होगी ना, आप सो नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि प्रण ले लिया। तो वैसे आप गीता की सेवा करेंगे। मैंने बोला ना, खाली अगरबत्ती से सेवा नहीं होती है। गीता की सेवा है गीता का अध्ययन, है ना। तो खाली एक आपके घर में कोई व्यक्ति आया, आप उसकी अगरबत्ती कर रहे हो, उसको कुछ खाना नहीं दे रहे, पीने नहीं दे रहे, तो क्या है? उसकी पूजा क्या है? अतिथि देवो भव, उसका सत्कार करिए। उसी प्रकार गीता की सेवा क्या है? गीता की सेवा है उसका डेली अध्ययन। तो अध्ययन के बिना ऐसे चलता रहेगा, भूल भी जाएंगे आप। महीना का गैप हो गया, भूल गया गीता क्या था प्रभु जी, है ना। तो ये आपको खुद अपने जीवन में ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, है ना। ये प्रण करना है हमको। क्या प्रण करना है? आज से मैं गीता का एक श्लोक 3 बार पढ़ के सोऊंगा, मुझे समझ आए ना आए। हमको क्या है? पढ़ने को बोला है, समझने को नहीं बोला है। पढ़ के सोऊंगा मैं, बस ये प्रण कर लीजिए। तो क्या होगा? गीता प्रसन्न होगी। आपको किसी व्यक्ति से कुछ लाभ चाहिए तो क्या क्या करना पड़ता है? उसके हिसाब से प्रसन्न करना पड़ता है ना। तो गीता प्रसन्न होगी तब आपको क्या करेगी? आपको प्रकट हो जाएगी। तो गीता साक्षात एक ब्रह्मा जी की जो सभा है, उसमें हर ग्रंथ जो है वो एक व्यक्ति के रूप में बैठा है। सामवेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, गीता भी है ना, गरुड़ पुराण है, ये सब एक व्यक्ति हैं। तो जब आपस में चर्चा होती है ना, तो बोलते हैं हाँ गरुड़ पुराण जी, गरुड़ जी, मतलब गरुड़ पुराण बोलता है, अरे ये शास्त्र में ऐसा लिखा है। गीता बोलती है ऐसा है, ऐसा है। तो सर्वोपरि जो है भगवान के मुख से निकली है ना गीता। तो सारे शास्त्र जो रहते हैं, फिर इनके आचार्य आगे आगे आते हैं, उनको ज्ञान दिया जाता है, फिर उसको वो लोग करते हैं। तो ये सब जो है एक व्यक्ति के रूप में उपस्थित है। तो व्यक्ति को हम प्रसन्न करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्रसन्न हो जाएंगे। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा गुरु भैया तारो ये देश। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं आप सब गुरु हो जाइए। अरे प्रभु जी हम तो गुरु बन नहीं सकते। वो वाला गुरु नहीं, गद्दी पे बैठने वाला गुरु, मतलब जिधर जा रहे हैं, अपने मैनेजर से मिल रहे हैं, थोड़ा सा बात लगा तो आइए मंदिर आइए, गुरु हो गए ना। आपने उसको पथ प्रदर्शक गुरु होता है। गुरु भी बहुत प्रकार के होते हैं। आपने पथ दिखा लिया, तू कभी ना कभी मंदिर आएगा। हम बोलते हैं प्रभु जी वो आने वाला नहीं है। अरे ऐसा हम सोचने लगे तो कुछ नहीं होने वाला है। हम एक क्लाइंट के पीछे कितना पढ़ते हैं, है ना। चलो कोई बात नहीं, इस बार हमको ऑर्डर नहीं दिया ना, अगली बार देखते हैं इसको। पढ़े रहते हैं ना, फिर वो 6 महीने बाद, 8 महीने बाद जब उस से सेटिस्फाई नहीं होता तो बोलता है चलो ठीक है आपको ऑर्डर दे देता हूँ।
दूसरी हम बाहर कितना पढ़ते हैं, लेकिन हम मंदिर में लाने के लिए हम संकोच करते हैं। अरे यार हम क्या बोलेंगे अभी मंदिर में। आप ये नहीं जान रहे कि उसको आप कहाँ जोड़ रहे हो। वो जब फ्रस्ट्रेट हो जाएगा बाहर से, है ना, मांस खाने से, तो एक दिन उसको आपने बोला रहेगा तो भले आप उसके जीवन में नहीं, उसने कंपनी में छोड़ दिया, कभी तो सोचेगा ये वो नीरज जी यार कुछ तो बोलते थे यार, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हमको ये नहीं सोचना यार, इंस्टेंट नहीं हमको सोचना है, इंस्टेंट नहीं सोचना चाहिए। हमको ये चीज करते रहेंगे तो क्या होगा, हमारा भी हरिनाम होता रहेगा। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज क्या है, हमको गीता का अध्ययन करना है। अच्छा, उसके बाद भगवान क्या बोले, तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, उसका ज्ञान दिए। फिर दूसरे अध्याय में भगवान ने जो बोलना था सब बोल दिया। तो अर्जुन कंफ्यूज हो गया। कभी आप बोलते हो हम शरीर नहीं हम आत्मा है ना, और फिर कभी आप बोलते हो भक्ति करो, बुद्धि योग में कर्म करो। तो कर्म भी करना है, ये भी करना है, कैसे होगा। अर्जुन ने प्रश्न किया। दूसरे अध्याय का 49वें श्लोक में भगवान अर्जुन को बोलते हैं दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। अर्जुन कर्मों से दूर रहो जो जघन्य कर्म है, और अपनी बुद्धि को मुझ में लगाओ, बुद्धि योगा धनंजय। तो अर्जुन को डाउट आ गया, जघन्य कर्म, सबसे बड़ा जघन्य कर्म तो आप मुझे लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो, पाप में, युद्ध करना, मारना, और आप बोलते हो मुझ में मन भी लगाओ, ये कैसे हो सकता है। तो हमारी भी यही स्थिति है। प्रभु जी एक तरफ आप बोलते हो, है ना, भक्त बनो, है ना, और मंदिर आओ, और दूसरी तरफ बोलते हो कर्म भी करो। ये क्या बात हुई। हमको सब कुछ छोड़ देना चाहिए ना, है ना। ये हमारा सबसे बड़ा, हिंदू समाज का सबसे बड़ा एक डाउट है। मतलब भक्त मतलब कुछ नहीं, अब उसको रसगुल्ला गुलाब जामुन कुछ भी दो खाएगा, है ना। अब उसको कुछ नहीं है, उसको सूखी खिचड़ी दे दो, उसको सब, ऐसा नहीं है। भगवान का जो डेफिनेशन है यहाँ बहुत अलग है, क्योंकि भगवान इतना प्रैक्टिकल है। कौन बोलता है ऐसा, भगवान क्या बोले, हमने पढ़ा था, अर्जुन कर्म किए बिना तो शरीर भी नहीं चलेगा। क्यों भगवान, हम आपकी भक्ति कर रहे हैं, नहीं, भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन शरीर को चलाने के लिए कर्म तो, हाथ पांव तो मैंने दिए हैं ना। भले 56 भोग में उतार दूं तुम्हें, लेकिन खाना तो पड़ेगा, चबाना तो पड़ेगा, पचाने की भी शक्ति होनी चाहिए। नहीं पचेगा तो तुमको उल्टी हो जाएगी, है ना। तो ये सब शक्ति आपको रखना पड़ेगा। संसार में व्यक्ति को अपने लेवल के अनुसार कार्य करना चाहिए। आप जिम में गए, आप देख रहे हैं एक आदमी 100 किलो उठा रहे हैं, पहली बार आप गए, आपको जोश आया, बोले यार हम 105 किलो उठाएंगे, क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार क्या करना चाहिए, भक्ति में भी स्तर होता है। आपको कहाँ से शुरू करना है। अब पहले दिन प्रभु जी आप शरीर नहीं आत्मा है, छोड़ दो, क्या है आत्मा को क्या खाने पीने की जरूरत है। ऐसा खाली जानने से हो जाएगा, जाना है, समझा नहीं है ना, तो आत्म साक्षात्कार किया है। जब आप उस स्टेज पे चले जाएंगे तो नहीं भी खाएंगे ना आत्मा के स्तर पे, तो भी चल जाएगा। ऐसे सिद्ध पुरुष होते हैं, लेकिन अभी नहीं चलेगा। अभी आप बैठेंगे जब करने, फिर आधे घंटे बाद भूख लगेगी, फिर देखेंगे आप प्रभु जी तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, 2 घंटा 3 घंटा, फिर आप या तो भाग जाएंगे या फिर बेहोश हो जाएंगे। तो स्तर के हिसाब से ज्ञान होता है ना। तो भगवान क्या बोलते हैं, आज एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक था, लेकिन मैं सोचा रिवीजन 27वां श्लोक देखिए, उसको मेरे को करना था, सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है ना। तो भगवान बोले कि ये चक्र है, हमने चक्र को भी समझा था, है ना। सबसे पहले पर्जन्य आदान संभव, है ना। सबसे पहले क्या होता है तो सब समझा था ना हमने। अन्न किससे आता है, वर्षा से। वर्षा कहाँ से आती है, यज्ञ, देवताओं के द्वारा। देवता कैसे प्रसन्न होंगे, यज्ञ से, है ना। यज्ञ क्या है, जो शास्त्रों में दिया है। अपना नियत कर्म क्या है, जो शास्त्रों में दिया है। और ये चक्र है, ऐसा समझा था ना हमने। तो अब हम बोलते हैं अरे हमको ये नहीं है, ठीक है, नहीं, हमको शास्त्र से जानना पड़ेगा हमारा कर्म क्या है। तो भगवान आज एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज बोलेंगे, उसमें मैं नेक्स्ट टाइम भी चर्चा करूंगा, थोड़ा सा 2-4 मिनट बता देता हूँ। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान विद्वान पता किसको बोल रहे हैं, आप खुद पढ़िए, आप समझ आएंगे। 27वां पढ़िए, तीसरे अध्याय का 27वां। अब देखिए, इसमें मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ना तो XYZ कुछ बोल रहा है, स्वयं कृष्ण अपने मुख से वो बोल रहे हैं। वो है, देखिए, भगवान का मन। श्लोक संख्या प्रकृति है क्रियमाणा, हाँ, मन्यते। इसमें भी मैं बताऊंगा कि व्यक्ति अपने आप को कर्ता मान रहा है, लेकिन वो गुणों के द्वारा संचालित है। अब कोई बंदर है, बंदर में रजस जो होता है ना, रजोगुण, वो प्रधान होता है। बंदर एक जगह बैठ ही नहीं पाएगा, है ना। आपके पास में एक बंदर बैठा है, आप शांति से बैठ सकते हो। कभी आपके कंधे बैठेगा, कभी सर पे बैठेगा, कभी गोद में बैठ जाएगा, कभी आपका बाल खींचेगा। वो बंदर का स्वभाव है, वो रजोगुण में। शेर जो है वो भी रजोगुण में है।
तमोगुण में क्या होता है, जो व्यक्ति बहुत सोचा, भालू हो गया, ये तमोगुणी है। और सत्वगुण में हम मानते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञानवान होता है। ये सब स्वभाव के कारण व्यक्ति कार्य करेगा ही करेगा। अब बंदर को, बच्चे को आप कितना भी बैठाओ, है ना, वो बैठेगा? उसको जिस काम को मना करेंगे वो काम पक्का करेगा। वो बैठ नहीं सकता क्योंकि रेस्टलेस है, उसका स्वभाव है। तो स्वभाव के अनुसार उसको कार्य में लगा देंगे, खेलने के लिए छोड़ दिया उसको, खेलता रहेगा, आपको तंग नहीं करेगा। लेकिन उसको जबरदस्ती बैठाओगे तो क्या होगा? उसी प्रकार भगवान बोलते हैं जबरदस्ती भक्ति नहीं होती अर्जुन। तुम अभी क्या कर रहे हो? युद्ध से भागने के लिए जबरदस्ती तो भाग रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, जब स्थिति बदलेगी तो तुम्हारा असली रूप सामने आएगा। जो असली रूप होता है ना व्यक्ति का, वो आता सामने, ये पक्की बात है। तो हमको वो कार्य नहीं करना चाहिए जिसमें हम अभी स्थित नहीं हैं। अभी आप जंगल में जाके योग साधना के काबिल नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप क्षत्रिय हो, रजोगुण में हो। नहीं प्रभु हम जाएंगे पक्का, क्योंकि अभी स्थिति वैसी। देखिए क्या होता है, जब मान लीजिए एक विद्यार्थी है, उसने पूरा साल पढ़ाई नहीं किया है, अब कल एग्जाम में फाइनल, उसको पता है मैं फेल होने वाला हूँ, और उसको बुक खोल रहा है, चक्कर आ रहा है। अब अपने माँ बाप के पास जाता है, रोता है, मम्मी डैडी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपका सारा साल का पैसा भी डुबा दिया, मेहनत भी कुछ नहीं किया, अब कल एग्जाम में मुझे कुछ नहीं आता है। अब उसको टेंशन भी हो रहा, फेल हो जाऊंगा, बेइज्जती होगी, माता पिता पीटेंगे, ये घर से निकाल देंगे। अब बोलते आप बोलेंगे ना मैं पक्का करूंगा, बस इस बार मुझे क्षमा कर दीजिए, पक्का क्षमा कर दीजिए। स्वभाव, क्योंकि उसका स्वभाव वो नहीं है। लेकिन अभी इमरजेंसी आ गई तो वो बोल रहा है कि मैं बदल जाऊंगा, लेकिन जैसे ही स्थिति थोड़े दिनों बाद नॉर्मल होगी, वो अपने स्वभाव में फिर से वापस आ जाएगा। ये होता है स्वभाव। तो भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान कितना प्रैक्टिकल है सोचिए। भगवान ऐसे नहीं बोल रहे हैं ठीक है तुम कंपनी छोड़ दो, तुम भी छोड़ दो, कल से आ जाओ 64 माला करो। भगवान बोल रहे नहीं कर पाओगे, भले ही मैं तुमको 3 टाइम प्रसाद दूंगा, तुम नहीं कर पाओगे। अभी स्थिति इतनी खराब है, कंपनी में दिक्कत है, बॉस परेशान कर रहा है, तो शायद आ जाओ, 10 दिन कर भी लो। जैसी स्थिति थोड़ी सी कंफर्टेबल होगी, स्वभाव आपका बाहर आ जाएगा। ये स्वभाव है। गीता जो है स्वभाव पर चलती है सारी। कोई भी स्वभाव इतनी बड़ी चीज है ना, जो व्यक्ति इसको जानता है, वो भगवान बताएंगे। वो 29 श्लोक सबसे महत्वपूर्ण है, उस पर मैं चर्चा करूंगा बाद में आने वाले सेशंस में। जिसने ये श्लोक समझ लिया, वो जीवन में सब कुछ भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से प्राप्त कर लेगा। ये है क्या? ये सब स्वभाव का खेल है। गीता बोलती है जो जिस स्वभाव में पैदा हुआ वैसा ही मरेगा। विद्वान नालायक नहीं हो जाएगा, नालायक विद्वान नहीं हो जाएगा, एक जिंदगी में नहीं हो सकता। स्वभाव बदलता नहीं है व्यक्ति का। बिच्छू का स्वभाव है क्या है? डंक मारना, वो मारेगा ही। उसको आप कितना, हम अपने आप को बोले प्रभु जी मैं गारंटी देता हूँ, लेकिन होता है स्वभाव के कारण। उसके लिए बहुत कठिन साधना चाहिए, इसलिए साधना चाहिए, बहुत साधना चाहिए, कई सालों बाद चेंज होता है। तो स्वभाव क्या है? एक बार एक व्यक्ति था, वो इतना एक्सपर्ट था हर लैंग्वेज में। उसको हिंदी बोलो ऐसा था, एकदम हिंदी में विद्वान है, इंग्लिश बोलो, इंग्लिश का ग्रामर इतना अच्छा, उसका एक्सेंट इतना बढ़िया कि अमेरिकन है। उसको मराठी बोलो तो एकदम महाराष्ट्रन, गुजराती बोलो तो गुजराती। तो वो हर राजा के पास जाता था और बोलता था आप मेरी भाषा बताइए, मैं कौन सी भाषा करूँ, फिर क्या करूँगा, अगर आप बता दिए तो मैं आपका दास हो जाऊंगा, और नहीं बता पाए तो जो मैं मांगूंगा आपको देना पड़ेगा। बोले ठीक है। तो वो बोलना शुरू करता था, फारसी बोलेगा, पंजाबी बोलेगा, ग्रीक में बोलेगा, उसको कोई नहीं समझ पाता था। सब परेशान हो गए। तो एक राजा के पास गया, उसका मंत्री जो था बहुत क्या था, वो होशियार था। तो वो बोला, उसने 5, 7, 10 लैंग्वेज, 15, 20 लैंग्वेज बोला, वो नहीं पकड़ पाया उसको। बोलता महाराज थोड़ा टाइम दीजिए, इसको कल बताता हूँ मैं सुबह में कि कौन सा लैंग्वेज का है। तो ठीक है। तो उस रात को सोया हुआ था, एकदम गहरी नींद में हो गया, उसको डंडे से पीटना चालू किया उसने। उठते उसने मराठी में गाली देना चालू किया। तो वो समझ गया, उसने कुछ बोला नहीं। दूसरे दिन जाके उसको पता नहीं लगा, उसके निकल गया ना, स्वभाव है ना, जो अपना फर्स्ट मदर टंग होता है ना, वही आता है, स्वभाव आता बाहर। तो उसने क्या किया, जाके दूसरे दिन उसने बोला, हर भाषा में फिर से बोला। तो बोलता ये महाराष्ट्र में मराठी। बोला क्यों? बोला क्योंकि है ना। तो बोला अरे आपको कैसे पता लगा? तो उन्होंने बताया नहीं कि हमको कैसे पता लगा। तो ये व्यक्ति का स्वभाव होता है, वो आता ही बाहर। अब कितना भी कपट रख के आइए, कुछ भी रख के, वो आएगा ही बाहर। अब कितना दबाएंगे उसको? इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भगवान जो मार्ग दे रहे हैं ना, बहुत सरल मार्ग है। अर्जुन को भगवान बोल सकते थे जाओ योगी बन जाओ, नहीं, वो लॉन्ग टर्म में तुमको सहायता नहीं करने वाला है, वो आएगा बाहर, है ना। वो फाड़ के पानी अपना रास्ता बना लेता है ना, स्वभाव में अपना रास्ता बना लो, वो निकलेगा। इसीलिए तुम जो भी अपना ड्रेस पहन रहे हो, उसको अपने स्तर के हिसाब से पहनो। नहीं तो क्या बोलोगे, मिथ्याचार है उच्यते। शुरू में बोला था ना, वो मिथ्याचारी कहलाता है व्यक्ति।
देखिए दोष होना को गलत नहीं है, सब में है, कि दोषों को छुपा के उसका आडंबर रच के करना वो गलत है, वो भगवान को भी पसंद नहीं है। कौन सा श्लोक है देखिए, मैंने बताया था 3 अध्याय का 6 श्लोक देखिए, कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सुच्यते। अर्जुन बाहर से तो दबा रहे हो, लेकिन अंदर उनका ही चिंतन कर रहे हो, चिंतन में वो चीज चल रही है, व्यवहार में आएगी, है कि नहीं? व्यवहार में आएगी। व्यवहार एक ऐसी चीज है, स्वभाव एक ऐसी चीज है, इसलिए भगवान स्वभाव पे यहाँ पे बोल रहे हैं। तो गीता तो खत्म हो जाती है 3 अध्याय में। हाँ अर्जुन तुम समझ गए, जीवन का उद्देश्य सरेंडर, चलो जंगल में जाओ, लेकिन नहीं कर पाओगे। धीरे धीरे ट्रेनिंग लो। अब आपका छोटा बच्चा है, क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो, फर्स्ट सेकंड ये को पढ़ाई नहीं होती, पीएचडी करो, हमने पीएचडी की है, वो कर सकता है। प्रभु जी आप क्या बात कर रहे हो, प्रभु जी आप हमारे बच्चों को आगे नहीं बढ़ा रहे हो, आप उसको गलत बोल रहे हो, आप डिमोरलाइज कर रहे हो उसको, तुम्हारे बस का नहीं है। लेकिन वो डिमोरलाइजेशन नहीं है, वो एक उसको हम क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप उठा रहे हैं ताकि वहां तक पहुंचे। तो इसी प्रकार जो होता है वो गुरु का कार्य, यहाँ पे भगवान बहुत अच्छे गुरु की तरह कार्य कर रहे हैं। गुरु जो है अपने शिष्य को उसका जीवन बर्बाद नहीं करता है कि मेरा कुछ कार्य है तो मैं इसको वहां पे कार्य पे लगा दूंगा, अपना फायदा निकल। गुरु जो है शिष्य का परम कल्याण सोचता है। तो यहाँ भगवान क्या सोच रहे हैं अर्जुन के बारे में, इसका परम कल्याण किसमें है, ये भाग जाएगा ना। मतलब अर्जुन तो कर सकता है, लेकिन हमें बता रहे हैं कि मिथ्याचारी मत बनिए। जैसा स्वभाव है, जैसा गुण है, जैसा आपका क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, उसी हिसाब की बात करिए। बड़ा बड़ा बात करेंगे तो आप ही फंसेंगे आपकी बातों में, है ना। हम बड़ा बड़ा फैक्ट, अरे चलो तुमको तो हम वो सांप से मिला देंगे, वहां पे चपड़ासी से मिल के साइड में बात कर रहे हैं, अरे यार कुछ करा दो, तो हम कितनी बड़ी बेइज्जती होगी, है ना। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं भगवान, अपनी योग्यता के हिसाब से बात करनी चाहिए। अब भगवान जो बड़ा अच्छा एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं, है ना, स्वभाव के बारे में। वो स्वभाव आप समझ जाएंगे ना, आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाए। आप अपना भी स्वभाव समझ जाएंगे ना, मैं चिड़चिड़ा हूँ, ये हूँ, मेरा नहीं जमेगा, क्यों प्रॉब्लम होता है। स्वभाव, जो व्यक्ति अपने आप को आत्म साक्षात्कार पहले, फिर आप सबको जान जाओगे। जो व्यक्ति अपने को जान गया वो सबको जान गया, क्योंकि अपने आपको आज तक यही पता नहीं है कि मैं किससे खुश होता हूँ, किससे नाराज होता हूँ, किससे जमता है, किससे नहीं जमता है। आप कैसे जमाओगे, कैसे अपने बच्चों को गाइड करोगे, कैसे आप दूसरों को गाइड करेंगे। तो गाइडेंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, जानना, अपने आप को जानना, है ना। तो देखिए गीता जो है एक ऐसा ग्रंथ है, ये पूरा आपको आईना दिखा देगा सामने से, अगर हम इसको सही से पढ़ेंगे तो मैं थोड़ा सा ही बता देता हूँ आपको कि आप ये देखिएगा, श्लोक संख्या 26 देखिए, 26। न बुद्धि भेदम जनियेत ज्ञानाम कर्म संगीनाम जोशियेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। भगवान यहाँ पे विद्वान की परिभाषा किसको दे रहे हैं पता है, जो व्यक्ति दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करता है। मान लीजिए प्रचार करने गया और पहले दिन बोलते क्या तुम मांस मच्छी खाते, छोड़ दो, आधे तो वहीं छोड़ के भाग जाएंगे, है ना। बीड़ी पी रहे हो, तुमको पता नहीं, उसको विद्वान का अर्थ क्या है, उनको ऐसे भक्ति में लगाता है कि उसको पता नहीं लगता, उसको भगवान विद्वान की परिभाषा बोलते हैं, है ना। क्या है उसका हिंदी में है, आपके पास कौन सा है, हिंदी में पढ़िए जरा ट्रांसलेशन, उसका अनुवाद 26 का। जोर से 26 का 26 3.26। ये सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठान के पराकाष्ठा नहीं, अनुवाद तात्पर्य नहीं। हाँ, विद्वान मनुष्य, विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्म से आसक्ति अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों से लगाए जिसमें कृष्ण भावना का क्रमिक विकास हो सके। हाँ देखिए कितना प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भगवान दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, जब आप किसी को प्रचार करो तो उसको ना जाके हड़गड़ा मत दो, अरे तुम तो यार बेकार जी रहे हो, क्या है, कितना सुंदरता से भगवान सब इसके अंदर दिया। देखिए मैं तो कुछ नहीं लिखा, भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं कि एक विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि लोगों को जाके डिस्टर्ब नहीं करना है, तुम क्या जीवन जी रहे हो, उनको जाके प्रेम से बोलना है आप जो कर रहे हैं ना बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने कार्य को भगवान की सेवा में लगाइए, आप जो कमा रहे हैं उसमें से थोड़ा सा भगवान को दीजिए,
आप जो कर रहे हैं, खा रहे हैं ना, क्यों किसी का मांस? धीरे धीरे समझाइए उनको, ऐसे नहीं पहले क्लास में तो भाग जाएंगे। तो कितना अच्छा भगवान बोले, विद्वान वो व्यक्ति है जोषेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरम। भगवान की परिभाषा में विद्वान, एक स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं, स्वयं भगवान बोल रहे हैं विद्वान कौन है? जाके ताड़ भाड़ करके लोगों को घबरा देना, ये कर देना, वो नहीं। उनको धीरे धीरे उनसे बात करिए, उनके साथ जाके बीच में एक बनिए, है ना। तो क्या होगा, उसको धीरे धीरे आप क्या करिए, प्रॉपर उसको डब टेलिंग बोलते हैं, डब टेलिंग। आपने कबूतर देखा है? कबूतर की पूंछ और कबूतर के शरीर में अंतर पता नहीं, जब भैंस की पूंछ अलग से दिखती है, गाय की भी दिखती है ना, हर प्राणी की पूंछ, लेकिन कबूतर की पूंछ का पता नहीं लगा सकते कहां से शुरू हो रही है, पता लगता है वो पूरा ऐसी है, उसको डब टेलिंग बोलते हैं। तो विद्वान कौन है? कृष्ण बोलते हैं जो व्यक्ति ऐसे जाए और लोगों से ऐसे मित्रता कर ले, और वो व्यक्ति 1 साल बाद सोचे, यार ये प्रभु जी मेरे जीवन में आए, मैं पहले मांस खाता था, मच्छी खाता था, कांदा खाता था, लहसुन खाता था, पार्टी में जाता था, शराब पीता था, 1 साल में पूरा बीत गया और मुझे पता भी नहीं लगा, उसको विद्वान कहा गया। प्रचार एक कला है, एक स्वयं कृष्ण बता रहे हैं, है ना। ये कला के बगैर आप प्रचार नहीं कर पाओगे, क्योंकि व्यक्ति को अगर वो फील होने लग पड़ा तो भाग जाएगा। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं भगवान, कृष्ण भावनामृत में उसको लगाना है तो कैसे लगाना पड़ेगा? प्रेम से, उसका स्वभाव समझ के। यहाँ पे स्वभाव की बात आ रही है। अब सबको एक जैसा लेक्चर नहीं दे सकते, लेक्चर एक जैसा हो सकता है, लेकिन जब मैं बात करूंगा आपसे अलग तरीके से, आपका परिस्थिति अलग है, आपका समाज में स्टेटस अलग है, आपका सोच अलग है, आपका एजुकेशन अलग है, आपका अपब्रिंगिंग अलग है, आपका सब कुछ अलग है, आपका सोसाइटी अलग है, उनका सोसाइटी अलग है, उनका अलग है, उनका अलग है। तो उससे क्या होता है, व्यक्ति को वैसे लगाना पड़ता है, ये कला है। तो ये भगवान ये चीज बोल रहे हैं कि वही विद्वान व्यक्ति है जो लोगों को कैसे लगाता है, उनके स्वभाव के अनुसार। तो अर्जुन तुम्हारा स्वभाव वो नहीं है, भगवान अपने बारे में बता रहे, तुम्हारा स्वभाव वो नहीं है। तुम क्षत्रिय हो, तुम नहीं कर सकते हो, ब्राह्मण हो तो तुम बोल देता ठीक है, मैं वेद व्यास को बोल सकता हूँ गुफा में जाके तुम ग्रंथ लिखो, ये करो, क्योंकि लेकिन वेद व्यास को ये नहीं बोल सकता युद्ध करो। चाकू का काम जो है सुई नहीं कर सकते, सुई का काम चाकू नहीं। तो ये हमको जानना है कि ये व्यक्ति जो कार्य कर सकता है वो नहीं कर सकता। सबका एक महत्व है। जब क्रिकेट टीम होती है, बेस्ट बैट्समैन जरूरी नहीं कि बेस्ट बॉलर ही होगा, तो विकेट कीपिंग भी कर लेगा, बेस्ट फील्डर होगा, सबका एक योगदान होता है टीम के अंदर। उसी प्रकार हर आदमी एक इंडिविजुअल है, हर आदमी में कमियां भी है, हर आदमी में स्ट्रेंथ भी है। जो बाहर के जगत में भी ऐसे ना, जो लीडर पहचान के उसमें से कमी भी पता हो उसको कि ये कमी है, इस चीज को दूर रखना है, इसका कमजोरी है और इसका स्ट्रेंथ है, यहाँ पे इसको ये करना है ना। तो मगरमच्छ जो है पानी में ज्यादा बलशाली है और हाथी उसके साथ में लड़ेगा कभी नहीं जीत सकता, लेकिन बाहर कौन है बलशाली? यही है। तो स्वभाव के अनुसार जो व्यक्ति जानता है, प्रचार करता है, या अपने आप को जानता है मेरा स्वभाव क्या है, मैं क्या कार्य कर सकता हूँ, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, मैं बुक पढ़ सकता हूँ, समझा सकता हूँ, तो मैं प्रीचिंग अच्छा कर सकता हूँ, मेरे में मैनेजमेंट का क्वालिटी अच्छा है, मैं लोगों से अच्छा बर्ताव कर सकता हूँ, मैं पीआर में काम कर सकता हूँ, भौतिक की बात कर रहा हूँ मैं, वही सेवा आपको आध्यात्मिक में भी करनी है। बस वही स्वभाव आपको एंगेज करना है, यही सबसे बड़ी चीज़ है। भक्ति और कुछ नहीं है। हो सकता है आप अच्छे कुक ना हो, तो जरूरी नहीं कि कुकिंग में सीख सकते हैं, शौक है, वेरी गुड, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कुकिंग आपको आती है तो कुकिंग में मत जाइए। हो सकता है आप पब्लिक रिलेशंस में अच्छे हों तो पब्लिक रिलेशंस में जाइए, लोगों से बातचीत करना। आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो आप प्रचार में कर सकते हैं, या आप ऐसा अपने लिए एक प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, कॉलेज में टीचर प्रोफेसर बन सकते हैं। तो स्वभाव के अनुसार जो व्यक्ति काम करता है वो भौतिक में भी सुखी रहता है और आध्यात्मिक में तो रहता है। बस वही सेवा है ना, समझ रहे हैं। तो बस वही स्वभाव को आपको जानना और वही बच्चों में जानना है। मेरा बच्चा जो है इसमें पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों को इसमें इंटरेस्ट है, इसमें मैं उसको बढ़ाऊंगा आगे और वो कामयाब हो जाएगा। जबरदस्ती करोगे तो फिर परिणाम हम खुद से जबरदस्ती करेंगे। तो इसी प्रकार स्वभाव को जानना है। इसमें हम और चर्चा करेंगे धीरे धीरे, है ना। तो निकट की क्लासों में, मतलब जो कक्षाएं रही उनमें, तो आज हमने थोड़ा सा उस टॉपिक तक हम पहुंच गए कि क्या है ना। तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे गीता नेक्स्ट टाइम से, और भी लोगों को आप बताइए, है ना, कि क्योंकि काफ़ी दिनों से क्लास हुआ नहीं था तो लोगों को गैप बीच में हो गया, तो शायद ऐसा लगा कि आज भी नहीं है। मैसेज भी लोग पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि इतने सारे ग्रुप ज्वाइन किए हैं, किसमें क्या आ रहा है उनको खुद ही पता नहीं होता है, और देखते भी हैं तो समझ नहीं पाते हैं। आजकल समाज ऐसा हो गया है। तो और लोगों को भी बोलिए कि अब गीता क्लास प्रारंभ हो गई है, इसका लाभ लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, कितने लोग जो है आज से 3 बार एक श्लोक पढ़ेंगे? पक्का?
बस आप नहीं पढ़ेंगे? हैं, जरूर उसको पढ़ना है, और पढ़ेंगे तो क्या होगा? आज कुछ तो हम लेके जा रहे हैं, है ना? आप देखिए आपके जीवन में चेंज होना शुरू हो जाएगा। आपके आध्यात्मिक जीवन में बहुत बड़ा एक क्रांति हो जाएगी, क्योंकि बच्चे भी वही करेंगे। आप पढ़ेंगे तो पिताजी क्या कर रहे हैं, डैडी क्या कर रहे हैं, और अपने घर वालों को भी सुनाइए, बैठाइए उनको साथ में। और कुछ नहीं आ रहा तो वो जो प्रभुपाद जी लिखे हैं वही जोर से पढ़ के सुना दीजिए, हिंदी, गुजराती, मराठी, इंग्लिश, जैसे भी सुनाना है। उससे आपके घर का माहौल हो जाएगा। एक इंग्लिश में कहावत है, द फैमिली हु प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। जो परिवार एक साथ प्रार्थना करता है वही साथ में जुड़ता है। आजकल परिवार टूट रहे हैं, तो ये सब आध्यात्मिकता में सब कुछ आ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप अपने इतना समय निकाल के आए, और गीता में आपकी रुचि है, तो इसको ऐसे ही हम आगे बढ़ाते रहें, गीता का श्रवण करते रहें, और हमको अंतर्मुखी होना है। बाहर छोड़ दीजिए क्या हो रहा है, हमको कुछ नहीं मिलने वाला बाहर से, ना पहले मिला ना आगे। हम उम्मीद करते हैं शायद उसमें मैं दोष देखूंगा तो मेरे को थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब जितना अंदर जाते जाएंगे आनंद बढ़ता जाए। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादम, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। आनंद अंदर है, बाहर कुछ नहीं है, बाहर कचरा है। देखेंगे तो, है ना? अंदर हो जाएंगे, अंदर आनंद लेने लग पड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सब आनंदमय ही दिखेगा, है ना? तो ये होगा गीता का अध्ययन करने से। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।